हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग मैथ्स टीम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स एंड यूनिट डिजिट, बेस एंड इंडेक्स नोटेशन, स्क्वायर्स एंड इंडाइसेस, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ। इन सबको आज हम इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे और इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं जितने भी वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज से। फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर को पूरी तरह डिवाइड करने वाला नंबर। मल्टीप्लाइज मल्टीप्लाई करने से बने नंबर को हम मल्टीप्लाइज कहते हैं। आगे की वीडियो में हम इन सबको कवर अप करेंगे, फैक्टर्स को, ऑड फैक्टर्स को, इवन फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। फैक्टर्स जैसे मैंने अभी बताया है, डिवाइड करने वाले नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं और फैक्टर्स सिर्फ ऑड टाइम्स काउंट आउट करना होता है। इसमें इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है टोटल फैक्टर्स निकालेंगे पहले, उसके बाद ऑड फैक्टर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर्मूला, जैसे कि नंबर को अगर इस फॉर्म में दिया जाए नंबर्स को, तो इसको हम टोटल फैक्टर में कन्वर्ट करें, जैसे p+1, q+1, r+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। p 120 का पहले हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद इसका फैक्टर निकल गया 2³ इंटू 3 क्या 1 एंड इंटू 5 की पावर 1। तो p मीन्स 3, q 1 एंड r इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इनकी जो वैल्यू है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इससे 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 16। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो एग्जाम्पल के हम सॉल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 के जैसे हमें निकालना है, तो 12 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2² इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे सम की होगी वो हम फॉर्मूले में जो हमारी वैल्यूज निकली हुई हैं तो उसमें हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है n की पावर t/2। तो एग्जाम्पल के रूप में इस फॉर्मूले को पुट अप करके हम सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 12, फिर टोटल फैक्टर 12 का निकालेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, फिर इसमें से हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसमें हमें जो टू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा इसको हमें इग्नोर करना है और इसका फॉर्मूला होता है q+1 एंड r+1। फिर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करके देखते हैं। इसका जो हमारा फैक्टर निकाले इसको हम इसके जो फॉर्मूला है उसमें हम पुटअप कर देंगे, तो फिर हमारा 3 ऑड फैक्टर निकल आएगा, 1, 3 एंड 9। तो हमारा ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा। जैसे हमारा ऑड फैक्टर का निकला उसी तरह से हम इवन फैक्टर का निकालेंगे। तो इवन फैक्टर का फॉर्मूला पहले देख चुके थे, टोटल फैक्टर पहले निकालेंगे, टोटल फैक्टर में से हम माइनस कर देंगे ऑड फैक्टर को। तो इवन फैक्टर हमारा क्या था 18 और टोटल फैक्टर्स इक्वल टू 6, ऑड फैक्टर इक्वल टू 3। तो इवन फैक्टर में से हम क्या कर देंगे, ऑड फैक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करके इसका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मीन्स दो और दो से ज़्यादा वो नंबर जो कि स्मॉलेस्ट नंबर हैं और जो कि डिविजिबल कर दें जो भी नंबर हमारा गिवन होगा। एग्जाम्पल को उसमें समझते हैं। जैसे हमें इसमें एलसीएम निकालना है 4 का एंड 6 का। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमें एलसीएम निकालना है 4 एंड 6 का, तो उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे अब निकालना है 12 का 18 का, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 12 का हमने फैक्टर किया 2 इंटू 3 आ गया, 18 का किया 2 इंटू 3 आ गया। तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, 2 था और 3 था। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो अब हम इस क्वेश्चन में ऐसे अब निकालना है हमको 18 और 24 का। तो इस जैसे इसमें दिया गया इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करके हम कर सकते हैं। तो जैसे 18 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 और 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से 3 एंड 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो ऐसे क्या आ जाएगा 6। सेम इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे 18 का एंड 24 का। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 72। तो जैसे इसमें क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि एलसीएम हमको दिया गया है 18 और 24 एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ हमको दिया गया है 6। तो इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या है 6 और एलसीएम हमारा क्या है, तो हम 18 इंटू 24 कर देंगे तो हमारा एल आ जाएगा। तो फिर हमने एलसीएम इक्वल टू 432 किया, फिर हम उसको वैल्यू पुट करके कर देंगे सॉल्व, तो ऐसे हमारा 72 आ जाएगा।
ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एलसीएम्स और एचसीएफ से रिगार्डिंग ही। एचसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, जी है जस्ट अभी हमने किया है इसका क्वेश्चन सॉल्व। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, और एचसीएफ का फ्रैक्शन करके। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर में आ जाएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर में। और अगर हमको यही एलसीएम का फ्रैक्शन करने के लिए बोलते तो एलसीएम न्यूमरेटर में आ जाएगा, एचसीएफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होती है जो एक्सप्रेस करती है प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स को। तो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, इसको हम देखते हैं। इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड कहलाता है 48 का। तो जब तक हम सॉल्व करेंगे तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता है आंसर में। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको 48 को किया तो 24 2 ज़ा 48, उसके बाद 12, तो कितनी आ जाएगी ट्री मेथड्स के थ्रू 2 की पावर 4 आ जाएगी इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगी, इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए एचसीएफ के एंड एलसीएम के। तो इसमें मैं एचसीएफ और एलसीएम वो किया गया 15 एंड 20 दिया गया है, तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पे कन्वर्ट करेंगे। तो 15 का 3 इंटू 5 हो जाएगा, एंड 20 का 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, 15 का 20 का एचसीएफ निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5। और अगर हमें एलसीएफ निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनका हम जो हमारा आएगा उसको सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 3 करके बाद क्या जाएगा 60 आ जाएगा। ये देख लीजिए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो अभी समझाया था वही है, कुछ अलग से नहीं है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को डिवीजन मेथड में बताया गया है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, ये डिवीजन मेथड था वो। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो लगातार होते हैं, जैसे 17 के बाद डायरेक्ट 18 आए हैं। तो फॉर एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर देयर एचसीएफ इज ऑलवेज 1। अगर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया जाएगा, जैसे 17 और 18 दिया जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर कोई और डिजिट जैसे मैं आपको दे रही हूँ 12 एंड 30, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा 1 ही आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं जो कि आपको रेशियो में दिया गया है 2:3:4, एंड देयर सम कितना बताया गया है 549। क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेट द नंबर करेंगे, 2x रख लेंगे, 3x रख लेंगे एंड 4x रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे सबका सम करेंगे, और इसके बाद हमको सम कितना दिया गया था 549 दिया गया था, इसमें मिसप्रिंट है। इसके बाद 9x इक्वल टू 549 है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। तो 2 इंटू 6 इस तरह से सॉल्व करके फिर हम इसका निकाल सकते हैं कि हमारा एचसीएफ का क्या है। ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ही एक है। तो इसमें क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 एंड 20/63। तो इसका हमने फॉर्मूला में पुट किया, एचसीएफ निकालना था, इसलिए एचसीएफ न्यूमिनेटर में लिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिया। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ही एग्जाम्पल है जो कि अभी देखा है। हमारे 2 टॉपिक कवर अप हो चुके हैं, फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम देखेंगे रिमाइंडर्स एंड यूनिट डिजिट्स। बेसिक रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड माइनस डिविजर इंटू क्वार्टेंट। तो इसका भी हम एग्जाम्पल के उससे समझेंगे। तो रिमाइंडर 23 को हमने डिवाइड करना है 5 से, तो हमारा क्वार्टेंट में क्या आएगा 4, और तो डिविज़र को हम क्या करेंगे क्वार्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। फिर डिविडेंड से जो हमारा डिविडेंड है 23, उसको हम माइनस कर देंगे जो हमारा आया है वैल्यू 20, तो इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथ्म, इसका फॉर्मूला था A=BQ+R। तो जैसे 50 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं। रिमाइंडर एंड डिवाइडिंग बाय 10, 100 एंड 1000। रिमाइंडर क्या होगा, अगर हम डिवाइडिंग कर रहे हैं 10 से, तो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर का, तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे फाइंड द रिमाइंडर वैन 56,718 इज डिवाइडेड बाय 100 मतलब 100 से डिवाइड, लास्ट के हम क्या देखेंगे 2 डिजिट को देंगे, लास्ट में 2 डिजिट में क्या है 89। ये रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है, इससे एग्जाम्पल दिए सॉल्व करके देख। ये रिमाइंडर यूजिंग मॉड्यूलर अर्थमेटिक का फॉर्मूला है। रिमाइंडर एंड डिवाइडिंग बाय 9 सम ऑफ डिजिटल रूल्स होते हैं। रिमाइंडर एंड डिवाइडिंग बाय 9, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9। तो इसका हम एग्जांपल के उसमें समझते हैं, जैसे कि 438 हमको गिवन है, तो जितने जो हमें नंबर दिए गए हैं इनका हम सम करेंगे, सम करने के बाद हम इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, वो है यूनिट डिजिट डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड फॉर्मूला देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। तो यूनिट डिजिट मीन्स होता है कि लास्ट डिजिट, तो जैसे 234 का लास्ट डिजिट क्या है 4, 5678 का क्या है लास्ट डिजिट 8, एंड नेक्स्ट वन इज 5। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर लास्ट डिजिट में 0 होगा तो ऑलवेज 0 ही वो होगा, अगर 1 होगा, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। देख लीजिए
जैसे इस क्वेश्चन हमको दिया गया है 15, तो 15 क्या है, 2 डिजिट्स का है। और 2 के लिए क्या कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है। इसके बाद ये रिपीट होता है, मतलब फिर से 2 होगा, अगर कोई और नंबर 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। तो 15 है, टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से इसलिए हमने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर में क्या है, 3। रिमाइंडर में 3 आया, तो और इस जो सीरीज हमारा 2 4 8 6 का था, थर्ड नंबर पर कौन सा है, 8, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसी तरह से हम इसका देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, 357 का 7 है। और इसका 7 का साइकिल जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है, 9 होता है, 3 होता है एंड 1 होता है। जैसे कि हमने इसमें आपको बताया था 7 का क्या, 7 है, 9 है, 3 एंड 1 है। और 2 का जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, 2 है, 4 है, 8 है एंड 6 है, इसी तरीके से। और इसमें एक्सपोनेंट्स हमारा दिया गया है 2, तो सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 9 की, तो इसका आंसर हमारा जाएगा 9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है बेस एंड इंडेक्स नोटेशन। बेस एंड इंडेक्स। बेस, जैसे 3 की पावर 2 हमने दिया है, तो 3 हमारे यहाँ पे बेस हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारा, इंडेक्स हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स को ही हम इंडेक्स बोलते हैं। ये जो कुछ एग्जांपल दिए गए थे, 2 की पावर 4, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको किया, तो ये हो गया हमारा। जैसे 2 क्या है, बेस है, और 2 में जो पावर 4 की है वो क्या है, इंडेक्स है, तो इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2, इसके जैसे एग्जाम्पल्स और भी हैं। इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मल्टीप्लिकेशन रूल इस तरीके से है। अगर डिविजिबल होगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर पावर में दी जाएगी और मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके होगा पावर ऑफ अ पावर रूल में, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल, अगर किसी चीज़ की भी पावर जीरो होगी तो बना जाएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, अगर माइनस m होगी तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूलों को एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 5 को इंटू 2 की पावर 3 को, तो पावर तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 = 8 आ जाएगा, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256 आंसर हो जाएगा। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है 5 की पावर 7 को एंड 5 की पावर 4 को, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3, तो 5 × 5 × 5 = 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर स्क्वायर और होल पावर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 6561। इस तरीके से ये हैं कुछ क्वेश्चन, देख लीजिए इनको भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, 7 श्योर्स एंड इंडाइसेस। श्योर्स वो नंबर होते हैं जो कि इरेशनल नंबर होते हैं और जो कि सिंप्लीफाइड नहीं होते रेशनल नंबर में, इसलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में और रेडिकल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल √2, √3, √5 एंड √7। इसको हम सिंप्लीफाइड जरूर कर सकते हैं, जैसे √8 को सिंप्लीफाइड किया है 2 √2 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ में दिया गया है। ये वही चीज़ है, जैसे मल्टीप्लाई में दिया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्वाड्रेंट रूल में अगर डिवाइड में होगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर रूल में अगर ब्रैकेट के फॉर्म में दिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर पावर 0 है तो 1 आंसर आ जाएगा, अगर -1 में है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है स्वेट्स एंड इंडाइसेस के। जैसे सिंप्लीफाई करना है √50 को, तो 25 × 2 = 25, 25 का कितना हो जाएगा, 5, तो 5 √2 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये है, ये मल्टीप्लाई में दिया गया तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। ये क्वाड्रेंट रूल के फॉर्मूले में दिया गया है, तो 2 की पावर -3 है तो प्लस हो जाएगी 5 से, तो क्या जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, =4। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, सिग्निफिकेंट रूल फिगर्स एंड राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट प्रेसिजन के बारे में। जैसे नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, एग्जांपल 245, कितने टोटल नंबर कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस, डिजिट आर जीरोस के बीच में अगर नॉन जीरो होंगे तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 4। लीडिंग जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल में लीडिंग जीरोस हैं तो 25 है, तो इसकी वजह से 25 का बस सिग्निफिकेंट लेना होगा, तो सिग्निफिकेंट रूल्स का 2 हो जाएगा। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, तो इसका तो वैसे ही हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। और 2500 का सिग्निफिकेंट रूल हो जाएगा 2।
कुछ एग्जांपल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जैसे 3.25, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें तीनों नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में आ जाएंगे। और इसमें वैल्यू में आगे जीरो है, लीडिंग जीरो है, तो इसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा ओनली 3, 7, 8, 9, इट मीन्स 3। और इसमें क्या हो जाएगा 101 में 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नेक्स्ट वन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 930 को ही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिया गया है, और इसको 12 को सिर्फ तो 2 हो जाएगा, और इसमें 6 हो जाएंगे। राउंड ऑफ रूल जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए होता है और प्रेसिजन को मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कि इफ द डिजिट आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेस देन 5, ड्रॉप इट। तो एग्जाम्पल में से 4.324 दिया गया है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, वो भी कौन सा 4.3। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस ही तो कर रहा है ना, तो 4.324 इस साइज आएगा। तो इसकी तरफ से और आप देख लीजिए, जैसे 4.678 का सिग्निफिकेंट अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर में सीधे आ जाएगा 4.7 अप्रॉक्सीमेटली, जैसे हम कहते हैं। और इसी तरह 2.450 का हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 2.4 आ जाएगा, और 2.550 का देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर 2.6 आ जाएगा। ये जो मैं नंबर दिया था इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है 4 है। तो इसके साथ ही हमारे नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।